हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 50 लर्नर टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा खास है। और वही सब क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे रट लीजिए। यहाँ से आपका पक्का 2 मार्क्स होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल क्या है? तो याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो है वो 120 दिन है। ठीक है, तो 120 दिन जो है इसका लाइफ पीरियड है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं का जीवन काल क्या है? तो याद रखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम श्वेत रक्त कण कहते हैं उसका जीवन काल मात्र जो है, लाइफ स्पेन उसका मात्र जो है वो 1 से 4 दिन तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है स्टार लगा लीजिए। तो व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल को। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो लाल रक्त कण जो है उसे बोला जाता है एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शरीर का ताप नियंत्रक किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है उसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, जो यूनिवर्सल डोनर जो रक्त समूह है वो सिर्फ ओ से आपका काम नहीं चलेगा। इसमें याद रखना पड़ेगा, ओ नेगेटिव जो होता है उसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कंफ्यूजन कर सकता है, आपके एग्जाम में ऑप्शन देगा ओ नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन आपको ओ नेगेटिव मार्क करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वग्राही रक्त समूह जिसे हम यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, वो ये भी जो रक्त समूह है उसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, स्पिग्मो मैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोजन का पाचन प्रारंभ होती है? तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन हमारा मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पित्त जिसे हम बाइल कहते हैं, पित्त स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, पित्त जो है यकृत लीवर से जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है, कहाँ स्टोर होता है? तो याद रखिएगा, यकृत में जाकर के विटामिन ए स्टोर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं वही सब क्वेश्चन को लेकर के यहाँ आया हूँ जो एग्जाम में अक्सर रिपीट हुए हैं, जिसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है, संभावना है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, यदि हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। यकृत, लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो प्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, जिसे अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्यूटरी ग्लैंड को जो है और स्मॉल, ये प्यूटरी ग्रंथि जो है उसे ही मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में पसलियों की संख्या है, तो याद रखें मनुष्य में जो है 12 जोड़ी पसलियां, रिब्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों, बोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेगा हमारे शरीर में कुल जो है 206 बोन्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शरीर में मांसपेशियों, मसल्स की कुल संख्या क्या है? तो हमारे शरीर में कुल जो है मसल्स की संख्या 639 है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार, सलाइवा जिसे कहते हैं, लार में पाए जाने एंजाइम एंजाइम होते हैं, तो हमारे लार जो है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टायलिन और एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम भी जो है हमारे लार में पाए जाते हैं, जो हमारे भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा लिंग निर्धारण जो है डिपेंड करता है पुरुष क्रोमोजोम पर। ठीक है, मैन क्रोमोजोम जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट होता है, तो याद रखिएगा हम ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 कोष्ठीय होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब चीजों को जो है रट लीजिए, यहाँ से पक्का जो है आपका 2 मार्क्स होने ही फिक्स होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो है ये सब क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके, वहां से जो है आपको आइडिया लग सकता है कि जो भी क्वेश्चन जो है वही सब क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ जो अक्सर जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो याद रखिए हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो हमारे शरीर में कितना मूत्र प्रतिदिन बनता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर में 1.5 लीटर मूत्र डेली प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, तो मूत्र जो है दुर्गंध देता है इसलिए क्योंकि जो है उसमें यूरिया यूरिया पाया जाता है। ठीक है, यूरिया जो हमारे शरीर में जो यूरिया जो होता है वो हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसके कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान क्या है? तो याद रखें मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान जो है क्या होता है? तो याद रखिएगा यदि फ़ारेनहाइट में इसे मापा जाए तो इसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में मापा जाए तो इसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में मापा जाए तो इसका होता है 310 केल्विन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो मानव शरीर में याद रखेगा टिबिया नामक हड्डी जो है पैरों में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है ये बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रुधिर को थक्का जमने ब्लड ब्लड क्लॉट में कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स जो है हमारा खून का जो थक्का जमने में बहुत हेल्प करती है, मदद करती है। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ये सब जो क्वेश्चन अक्सर जो है देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस
होती है। तो याद रखिएगा श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस लिया जाता है, क्योंकि जो है हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में विद्यमान कौन-सी गैस है, तो नाइट्रोजन ही है। इसी के जिसके कारण श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस लिया जाता है। नेक्स्ट, जीवित जीवाश्म एबंडेंट गैस कौन होता है? तो याद रखिएगा साइकस जो है एबंडेंट गैस है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। ठीक है, यदि जो है जल में मरकरी की यदि पारा का अधिकता हो जाता है तो उससे जो है फैलने वाली रोग मिनी माता होता है। और ये जो है रोग सबसे पहले जापान का एक शहर का नाम, एक स्थान का नाम था मिनी माता। तो वहीं सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया, जिसके कारण जो है इसका नाम मिनी माता रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है मानव तत्व ह्यूमन स्किन के का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ह्यूमन स्किन के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो स्किन के अध्ययन को बोला जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा होता है? तो याद रखिएगा पित्त जो है यकृत लीवर के द्वारा जो है हमारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तो तिल्ली करता है, स्प्लीन जिसे बोला जाता है। ठीक है, स्प्लीन ब्लड बैंक का काम करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हमारे शरीर के अंग अंग तक हर एक पार्ट तक जो है पहुंचाता है ऑक्सीजन को, वो कौन पहुंचाता है? हेमोग्लोबिन पहुंचाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में जो है आयरन धातु पाया जाता है, और आयरन के कारण ही जो है इसका रंग रेड जो है इसका कलर रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो है वो किसके उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है? तो याद रखिएगा हिपेरिन के द्वारा जो है खून का क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आरबीसी का शमशान जो है प्लीहा को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए। ठीक है, टपकेगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो याद रखिएगा क्रेब्स चक्र में जो है पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो याद रखिएगा रक्त की अशुद्धियाँ जो होती है वो वृक्कों में जाकर के छनती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट एंड लास्ट श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्विज। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर के 8 प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके लिए है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? रेड आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नाम क्या है? नेक्स्ट फिफ्थ नंबर शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन लाल रक्त कण का जीवन काल क्या है? नेक्स्ट सेवेंथ नंबर मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? यहाँ पीएच मान होगा, पीएच मान क्या है? नेक्स्ट भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्विज था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और यदि आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।